नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। जाफ़रानी तो सी आज हैदराबाद में हमारा आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम लंच करने के लिए पहुंच गए हैं पिस्ता हाउस। होटल के पास ही था हमारे ये। पैदल ही हम लोग धीरे-धीरे वॉक करते हुए चले गए थे। थोड़ा जल्दी गए थे हम क्योंकि हमारी आज ट्रेन भी है हमारी आज दोपहर को 2:40 पे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये है पिस्ता हाउस, हैदराबाद का एक फ़ेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कह लीजिए इसको। तो यहाँ की बिरयानी और काफ़ी कुछ मतलब फ़ेमस है। यहाँ का हलीम जो कि रमज़ान के महीने में बनाया जाता है, वो भी यहाँ का काफ़ी फ़ेमस है। तो ये सिकंदराबाद में स्टेशन से कह लीजिए करीब डेढ़ 2 किलोमीटर होगा ये। तो यहाँ हम आ गए थे लंच करने के लिए। तो जाफ़रानी बिरयानी सी खाए हमने, डेली बिरयानी ही खा रहे थे, तो इस दिन हमने बिरयानी नहीं खाई। हमने कुछ कबाब और नॉर्मल राइस, एक चीज़ ऑर्डर किया था। एक चीज़ जो थोड़ी स्ट्रेंज लगी, इनके पास प्लेन राइस नहीं था। हमने प्लेन राइस माँगा तो इन्होंने बिरयानी के ऊपर ही जो सफ़ेद चावल रहता है वो लाके दे दिया। तो कुछ ऐसा था हमारा लंच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें आगे ट्रेन जर्नी करनी थी तो हमने काफ़ी एक लाइट सा ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं। दाल मखनी, एक चिकन आइटम और प्लेन राइस। तो आ गए हम सिकंदराबाद स्टेशन पे। तो आज हमारी ट्रेन है यहाँ से पुणे वापस जाने के लिए। आज हम ट्रैवल करेंगे सिकंदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस, जो सिकंदराबाद से छूटती है दोपहर 2:40 पे और पहुँचती है पुणे रात को 11:10 में। बीच में 6 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं जो कि हैं बेगमपेट, विकाराबाद जंक्शन, तांदूर, वाडी जंक्शन, कालाबुर्गी जंक्शन और शोलापुर जंक्शन। और रात को 11:10 पे इसका टाइमिंग है पुणे में। तो ये जो ट्रेन है, सुबह जिस ट्रेन से हम आए थे, जिस दिन हम फर्स्ट डे जिस दिन हम आए थे, वही ट्रेन यहाँ पर कुछ देर रुकती है। फिर वही ट्रेन फिर वापस पुणे के लिए रवाना हो जाती है। सो ट्रेन हम पहुँचे तो थोड़ा लेट ही छूटी ट्रेन। ट्रेन करीब 15 मिनट ट्रेन लेट। सो ट्रेन जो है अभी आ रही है, थोड़ा लेट ही आई है सिकंदराबाद में। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ट्रेन थी। सो ऑलरेडी जैसा कि आप देख सकते हैं पुणे से जो पैसेंजर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेन में हैं। तो ये सब उतरेंगे, फिर हम इसमें चढ़ेंगे और फिर ट्रेन पुणे के लिए रवाना होगी। सो ये सब करने के चक्कर में ट्रेन करीब 15-20 मिनट ट्रेन ने लेट छोड़ा, मतलब ट्रेन लेट छूटी सिकंदराबाद से। अच्छा, तो ट्रेन में स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स है और उसके बाद रात का डिनर भी, क्योंकि रात को 11 बजे ट्रेन पहुंचेगी पुणे, तो डिनर भी दिया जाएगा। चलिए, तो 597 किलोमीटर्स की ये जर्नी है सिकंदराबाद से पुणे तक की। और इसको कवर करने के लिए इस ट्रेन को लगते हैं 8 घंटे 30 मिनट। एवरेज स्पीड रहती है 70 के आसपास और बीच में जैसे कि मैंने बताया 6 इंटरमीडिएट स्टेशन हैं: बेगमपेट, विकाराबाद, तांदूर, वाडी जंक्शन, कालबुर्गी जंक्शन और शोलापुर। तो शताब्दी एक्सप्रेस हफ्ते में हर दिन है एक्सेप्ट मंगलवार। ये हफ्ते में 7 में से 6 दिन चलती है, मंगलवार छोड़ के, दोनों साइड से। तो मंगलवार को ये ट्रेन ना तो आपको पुणे से मिलेगी और ना ही हैदराबाद से या सिकंदराबाद से। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने ये हैदराबाद सिटी के बाहर आने लगे हम। और देखते ही देखते पहला स्टेशन आ गया जो कि था बेगमपेट। बाकी ट्रेन में फ़ीचर्स की बात करें तो ये काफ़ी कॉमन से हैं जो कि आपको किसी भी शताब्दी के एलएचबी कोच में मिलेगा। एक
फुट स्टैंड है, एक सीट के पीछे एक छोटा सा ट्रे है, प्लेट और अपना खाने का ट्रे रखने के लिए। हेड हेडरेस्ट पे एक छोटा सा कवर टाइप का लगा हुआ है। बाकी लगेज के लिए ऊपर एक काफ़ी बड़ा रैक है। एक सजेशन रहेगा, अगर आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़े ट्रॉली ना लाएं, बिकॉज इसमें सीट के पास या सीट के नीचे लगेज रखने की उतनी सुविधा नहीं है या उतनी जगह नहीं है। जो भी लगेज है आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा। सो अगर आपका लगेज भारी और बड़ा रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखते देखते हम अपने दूसरे स्टॉप पे पहुंच गए हैं, जो कि है विकाराबाद जंक्शन। हमारा सीट थोड़ा उल्टी साइड में था, तो ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए। और विकाराबाद स्टेशन क्रॉस करने के बाद ही हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स दे दिया था। विकाराबाद में ट्रेन का टाइमिंग है 3:44 पे, बट ट्रेन करीब 15-20 मिनट लेट चल रही थी, तो करीब 4 बजे के आसपास हम पहुँचे विकाराबाद। तो विकाराबाद में हम लोगों को स्नैक्स दिया गया। स्नैक्स में कुछ चीज़ें थी, जैसा कि एक पॉपकॉर्न था, कैरामल पॉपकॉर्न, सैंडविच, एक समोसा, एक मसाला मुरमुरा, तो ये सब चीज़ें थी। Veggie sandwich. अब हम आ गए हैं तांदूर स्टेशन। तांदूर में इस ट्रेन की टाइमिंग है 4:15 के आसपास। खेतों के बीच में से ट्रेन जा रही थी और जैसे जैसे हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ट्रेन के दोनों तरफ यहाँ पर कपास, उड़द की दाल, यही मेजर खेती दिख रही थी यहाँ पर। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं या पौधे, ये उड़द की दाल है और उसके अलावा कपास है जो आपका रुई है। तो ये यहाँ का मेजर है। इसके अलावा एक और जो है कुछ दूर आके कुछ देर के बाद दिखेगा, वो है आपका गन्ने गन्ने की खेती। अभी शाम के करीब 6:30 बज गए हैं और ट्रेन पहुँच गई है वाड़ी जंक्शन में। ट्रेन का एक्चुअल टाइम यहाँ पर है करीब 5:17 पे। 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रही है इस समय। अभी करीब 9 बजने वाले हैं और ट्रेन अभी शोलापुर में एंटर कर रही है। ट्रेन का एक्चुअल टाइम यहाँ पर 7:30 बजे का है। तो इसके इस बीच हम कालपुर्गी स्टेशन भी हम पार कर आए हैं। सो पुणे पहुँचने से पहले ये आखिरी स्टेशन है शोलापुर। और यहाँ पर शोलापुर पास करने के बाद हमें डिनर सर्व किया गया। हमने वेज और नॉन वेज दोनों लिया था। मोस्टली स्टैंडर्ड मील था, राइस, रोटी, दाल, दही, एक रसगुल्ला। वेज में था आपका पनीर और नॉन वेज में चिकन। सो शोलापुर में डिनर सर्व होने के बाद फिर ट्रेन ने आगे की यात्रा शुरू की। तो रात के करीब 11:15 बज गए हैं और ट्रेन अभी पुणे स्टेशन में एंटर कर रही है। शोलापुर के बाद ट्रेन ने क्या स्पीड मेंटेन किया, इसने अपना पूरा डिले कवर करते हुए ऑलमोस्ट टाइम पे ही ऑलमोस्ट क्या टाइम पे ही, थोड़ा सा इसको बाहर आउटर में खड़ी थी, अदरवाइज तो ये बिफोर टाइम ही पहुंचने वाली थी। तो भयानक स्पीड से चली है गाड़ी आफ्टर शोलापुर। सो इसने पूरा 1 घंटे का डिले कवर किया और फाइनली हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं। अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं। अभी समय हो गया है आगे जाने का। तो वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और